वो रही। कल्लू ने गली की तरफ इशारा किया। आज इतनी देर कैसे हो गई? जरूर स्कूल में कुछ हुआ होगा। कल्लू का छोटा भाई शब्बो परेशान लग रहा था। ये दोनों काफी देर पहले स्कूल से लौट आए थे, पर उनकी छोटी बहन मुनिया अभी घर नहीं पहुंची थी। खाना खाने के लिए उसका इंतजार हो रहा था। बस्ता घसीटते जैसे जैसे मुनिया पास आती गई, उनका ध्यान उसके लाल चेहरे और दहकती आंखों पर गया। ओए, किस बात पे गुस्सा है? कल्लू बुदबुदाया और फिर शब्बो को घूरते हुए पूछा, तूने तो कुछ नहीं कह दिया? नहीं, कुछ याद तो नहीं आ रहा। शब्बो ने घबराहट में आंखें झपकाई। तुमने तो नहीं कहा? नहीं, पागल है क्या? खजूरिया गांव में कौन ऐसा था जो मुनिया के गुस्से से वाकिफ नहीं था? ऐसा मशहूर था उसका गुस्सा, जल्दी गुस्सा नहीं चढ़ता था उसे, पर अगर चढ़ गया तो बाप रे, खुदा खैर करे, सबको पता चल जाता था। कल्लू का कहना था कि जब मुनिया गुस्से में होती तो गली के कुत्ते पेड़ों के पीछे पनाह ले लेते थे और कौवे उड़ के पास के गांव में चले जाते थे। और अब उसकी अंगारे सी आंखें देखकर वह जान गया फिर कोई बात हुई है जिससे मुनिया को गुस्सा आया है। वह कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर घुसी तो कल्लू और शब्बो ने सावधान होकर उसकी तरफ देखा। वे बेवकूफ आदमी नवाब के जैसे अपनी चरपाई पे बैठा, समझता क्या है अपने आप को? कौन? कल्लू ने धीमे से पूछा। तुम नहीं समझोगे, तुम कोई कम बेवकूफ हो? मुनिया दंदनाई। ठीक है। कल्लू ने हामी भरने में ही अपनी भलाई समझी। जब मुनिया के ऐसे तेवर होते तो उससे न उलझने में ही समझदारी थी। एक बार जब मुनिया को माँ पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने उसे खाना पकवाया था और कल्लू ने इस पर मजाक करने की कोशिश की थी, तो मुनिया ने पलटकर उसे काट लिया था। वह तो शुक्र हुआ कि सिर्फ उसका कुर्ता ही मुन्नी रानी के मुंह में आया था, पर तब भी सर झटक के उसने वह टुकड़ा फाड़ डाला था। कल्लू ने अपने दोस्त दामू को बताया कि अगर दांत लग के खून आ गया होता तो जैसे कुत्ते के कांटे पर सुई लगती है वैसे ही सुई लगानी पड़ती। जब मुनिया को इस बात का पता चला तो उसने कल्लू को फिर काट लेने की धमकी दी थी। तो यह चरपाई वाला नवाब कौन था? कल्लू ने एक और पराठा लेते हुए मन ही मन सोचा। गांव में कौन ऐसा जाबाज था जो मुनिया से रार मोल लेगा? पराठे सब्जी के कुछ कौर नीचे जाने के बाद बात का खुलासा हुआ था। एक दिन मुनिया चबाते हुए बोली, तू देख लेना, मंगू माली को कीमती पेड़ पे बिजली गिरेगा। मैंने ऐसा आज बद्दुआ दी है उसे। ओह अच्छा, कल्लू और सबो के मुंह से एक साथ निकला। आज तुमने फिर से एक आम लेने की कोशिश की? सिर्फ एक आम? मैंने सच में मिन्नत की, एक छोटा सा जरा सा आम। मुनिया ने सर हिलाया और आज भी वह बोला, अंबिया भूत से आके ले लो। कल्लू और शब्बो ने एक स्वर में उसका वाक्य पूरा किया। खजूरिया में सभी जानते थे कि पूरे जिले में सबसे मीठे रसीले आम मंगू माली के बाग के कोने में जो पेड़ था उस पर लगते थे। हर साल गर्मी के मौसम में टहनियां बड़े बड़े हरे पीले रंग के दशहरी आमों के बोझ से झुकी जाती थी और खुशबू ऐसे उसी के मुंह में शहद घुल जाए। अब समस्या यह थी कि मंगू किसी को इस पेड़ के आसपास भी नहीं फटकने देता था। आम का फांक चखना तो भूल ही जाओ। सारे दिन वह उसी आम के पेड़ की छांव में हुक्का गुड़गुड़ाता चरपाई पर विराजमान रहता। सफेद मूंछ के पीछे तिरछी मुस्कुराहट खेलती रहती और वह कहता, कोई मेरे आम नहीं चुरा सकता। सारे दिन मैं रखवाली करता हूँ और रात को अंबिया भूत जो इसी पेड़ पर रहता है। हुक्के का कश खींचते हुए वह खांसने लगता और फिर बड़े बड़े पीले दांत दिखाते हुए कुटिल हंसी हंसता। अगर किसी में हिम्मत है तो वह अंबिया भूत का सामना करे और आम चुरा ले तो मैं मुफ्त में उसे आम दे दूंगा। सालों से गांव के हर बच्चों का यह सपना था
कि भुतहा पेड़ से एक आम खाने को मिले, पर हर आम चोरी अभियान असफल रहता। आज तक कोई अम्बिया भूत से मिला नहीं था, पर न जाने कैसे मंगू माली उनकी हर तिकड़म भाप जाता था। जब भी कोई दबे पांव बाग में प्रवेश करता तो मंगू माली को पेड़ की छांव में मूछे ही मूछों में मुस्कुराता हुआ पाता। इस बार मंगू माली ने भारी गलती की थी। उसने मुनिया और उसके दल को ललकारा था। इस दल में कल्लू और उसका प्यारा दोस्त दामू थे, जो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। कल्लू की बहन मुनिया और दामू की बहन सरू 8वीं में थे और शब्बो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। कल्लू था कल्लन, दामू दामोदर, मुनिया थी मुनीरा, सरू का नाम था सरस्वती और शब्बो था शबीर। पर उनके यह असली नाम सिर्फ स्कूल के रजिस्टर में थे, क्योंकि मास्टर जी भी उन्हें अपने उसके छोटे नामों से ही पुकारते थे। दामू ने जिस पेड़ को भुतहा पेड़ का नाम दिया था, उसके आम तो अब उन्हें खाने ही थे। बस अम्बिया भूत कोई बड़ा भुतहा हमला ना बोल दे, इसी की परेशानी थी। पर अब मंगू माली की हिकारत सहते सहते उनका धैर्य चुक गया था और इस साल की गर्मियों में अम्बिया भूत को मुंह की खानी ही पड़ेगी। सरू का कहना था कि आखिर सदैव सफल आम चोरों के खिताब ही आन का सवाल है। मंगू माली के अनुसार अम्बिया भूत वहीं रहता था, घनी हरी पत्तेदार टहनियों के बीचों बीच। पूरे दिन जब मंगू माली पेड़ के नीचे चारपाई पर विराजमान रहता तो अम्बिया भूत कहीं छिप के सोया रहता। पर रात आते ही सिसकारने और खखारने की भयानक आवाजों के साथ वह टहनी से टहनी जाते हुए आम गिनता हुआ सुनाई देता और अगर एक भी आम कम हुआ तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगता। अगर उसने किसी को भी आम चुराते पकड़ लिया तो वह जहरीली धुएं की कुंडलियों से अपना भेष बदलकर चोर पर ऐसा हमला बोलता कि उसका दम घुट जाता। मंगू माली का कहना था कि कोई भी इतना बहादुर, इतना बेवकूफ नहीं था कि अम्बिया भूत का सामना करके भी जिंदा बच जाए। वह रात को चैन की नींद सोता था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसके आम मुफ्त में नहीं पा सकता था। उस शाम को दल की बैठक मंदिर के पीछे खंभों वाली खंडहर में हुई। एक जमाना था जब यह खुला कमरा गांव में एक दूसरे से मिलने का स्थान था, जहां लोग शाम को इकट्ठा हो जाते थे। पर आजकल सभी आदमी धर्मपाल की चाय की दुकान पर मिलना पसंद करते थे, जहां उन्हें गिलासों में चाय के साथ साथ गरम समोसे और पकोड़े भी मिलते थे। इसलिए कल्लू और उसके दल ने इस कमरे को अपना अड्डा बना लिया और सुरू व शब्बों ने दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र भी बना डाले थे। सभी जानते थे कि यह कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। आम चोरी के इतिहास में यह सबसे मुश्किल साजिशों में से एक गिनी जाएगी, क्योंकि दुश्मन ताकतवर थे। मंगू माली और खतरनाक अम्बिया भूत दोनों से निपटना कोई हंसी ठट्ठा नहीं था। पूरी योजना बहुत ही ध्यान से बनाई गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूत चांदनी रात में बाहर आने से कतराते हैं। कल्लू की पेशकश थी, सो कल रात को चलेंगे क्योंकि पूनम की रात है और मैं लहसुन साथ रखूंगा, दामू ने कहा। आम वाला भूत जिसे दशहरियों की भीनी लुभावनी सुगंध की आदत होगी, उसे तो वह बू बहुत बुरी लगेगी। कुछ खास भूत भगाने वाला मंत्र जरूर होंगे। सरू गहरी सोच में थी। मोती दादी को आते होंगे, उनसे पूछ लूंगी। मोती दादी दामू और सुरू की दादी थी और वे हमेशा खांसती और पेट दर्द के लिए गहरे भूरे बुरे स्वाद के काढ़े बनाती रहती थी
अगर भूत विरोधी मंत्रों की किसी को भी जानकारी होगी तो वह मोती दादी को ही हो सकती थी। क्या मैं अपना खास कंचा साथ ले चलूं? शब्बो थोड़ा घबराया हुआ था। गणित की परीक्षा में तो मुझे उससे हमेशा मदद मिलती है। लहसुन, कंचा, मैं तो सबसे मोटा डंडा ले चलूंगी। मुनिया के आंखों में दृढ़ता की चमक थी। डंडा? किस लिए? सबने एक स्वर में पूछा।